एक बच्चा जिसे स्कूल में बहुत तंग किया जाता था, जिसे बहुत मारा जाता था। स्कूल में वो ज़्यादा फेमस भी नहीं था और एक दिन स्कूल में उसे इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बहुत बड़ा आदमी बना, जिसे दुनिया जानती है, जिसके नए नए एक्सपेरिमेंट और कामों से दुनिया प्रभावित होती है। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स की ये लिस्ट बताती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? और आज हम इस वीडियो में इलॉन मस्क के चाइल्डहुड और बिजनेस करियर के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने आपके अपने चैनल फाइनेंस फ्लुएंट को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर देना। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया नामक शहर में हुआ था। इलॉन की मदर मे मस्क, जो कि कनाडा में पैदा हुई थी, एक मॉडल थी, लेकिन उनकी परवरिश साउथ अफ्रीका में ही हुई थी। और उनके फादर एरल मस्क, जो कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। मतलब कह सकते हैं कि इलॉन एक ठीक ठाक फैमिली यानी वेल्दी फैमिली से थे। लेकिन 1980 में इलॉन के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और इलॉन को अपने फादर के साथ ही रहना पड़ा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद इलॉन को अपनी गलती के ऊपर पछतावा हुआ। उनके अकॉर्डिंग उनके पिता एक बहुत ही टेरिबल इंसान थे। उनका कहना यह था कि उनके फादर ने वो सारे गलत काम किए थे जो गलत होते हैं। लेकिन 10 साल की उम्र में इलॉन का इंटरेस्ट कंप्यूटर और वीडियो गेम्स की तरफ आने लगा। और वीडियो गेम्स तो हर बच्चे को पसंद होती है, तो उन्हें भी पसंद थी। और 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैनुअल पढ़कर ही उन्होंने एक बढ़िया वीडियो गेम बना डाला था, और जिसका नाम ब्लास्टर रखा था, जिसे आप आज भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। और इस गेम को 12 साल की उम्र में ही उन्होंने $500 में बेच दिया था। दोस्तों, मस्क एक ऑकवर्ड और इंट्रोवर्ट बच्चे थे, जिन्हें स्कूल में बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था और स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत मारते भी थे। और एक दिन मारते मारते स्कूल के बच्चों ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मस्क पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनकी मॉम बताती है कि वो 10-10, 12-12 घंटे बुक्स पढ़ते थे और उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, मस्क साउथ अफ्रीका से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था। तो उन्होंने एक कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि उनकी मॉम कनाडा में पैदा हुई थी, तो इसी वजह से उनका कनाडा का पासपोर्ट भी बन गया। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये रूल है कि साउथ अफ्रीका के हर एक इंसान को मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक रूल ये भी है कि अगर आप साउथ अफ्रीका की किसी भी यूनिवर्सिटी में 5 महीने पढ़ाई कर लेते हो तो आप मिलिट्री सर्विस को अवॉइड कर सकते हो। और इलॉन मस्क को यह भी पता था, इसीलिए जब तक उनका पासपोर्ट बनके तैयार हुआ, उन्होंने 5 महीने प्रिटोरिया में पढ़ाई कर ली। और उसके बाद मस्क 1989 में कनाडा आ गए और वहाँ पर उन्होंने कई सारे छोटे छोटे काम किए, जैसे किसी के फार्म पर नौकरी कर ली, किसी मिल में काम कर लिया और इसी तरह के कई सारे और काम किए। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1995 में ही उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें एंजल इन्वेस्टर की फंडिंग थी। और मस्क बताते हैं कि इस कंपनी को खोलते टाइम उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार बिना घर के ही रहना पड़ा। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर कंपनी में मस्क येलो पेजेस, बुक्स और न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन पब्लिश करते थे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा नया था तो लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया, और जिसकी मदद से लोगों को मोटी मोटी किताबें कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। और इस बिजनेस ने बिल्कुल नया रेवोल्यूशन ला दिया था। और दोस्तों, इस कंपनी में काफ़ी टाइम काम करने के बाद मस्क चाहते थे कि वो उस कंपनी के CEO बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फरवरी 1999 में इस कंपनी को कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने पूरे $302 मिलियन में खरीद लिया था, जिसमें से 7% इलॉन मस्क का भी था। मतलब $22 मिलियन उन्हें मिल गए थे। दोस्तों, अब 29 साल के मस्क चाहते तो अपनी लाइफ आराम से जी सकते थे, क्योंकि $22 मिलियन कम नहीं होते हैं। दोस्तों, मस्क कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने देखा कि लोगों को मनी ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब एक ट्रांजैक्शन को क्लियर होने में महीने लग जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने 1999 में XDOT नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को स्टार्ट करा। और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होने लगी। और ये भी फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, जिसने पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड को ही बदल दिया। दोस्तों, इस कंपनी का स्टार्टिंग कुछ महीनों में ही इस कंपनी के साथ 2 लाख कस्टमर जुड़ गए थे। यही कंपनी बाद में मर्ज होकर पेपैल बनी। अब दोस्तों, यहाँ पर भी फिर से वही हुआ। मस्क यहाँ पर भी CEO बनना चाहते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मस्क को CEO नहीं बनाया, क्योंकि उनका कहना यह था कि मस्क बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो कि कंपनी के लिए बढ़िया नहीं है। और कुछ टाइम बाद eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया।
और उसमें से इलॉन मस्क का 11.7% का शेयर था, जो कि $100 मिलियन बने थे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मस्क रुके नहीं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मस्क एक फ्यूचरिस्टिक इंसान है जो कि अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ह्यूमैनिटी के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि इलॉन मस्क का मानना ये है, जिस प्रकार से हम अर्थ को यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में अर्थ को कुछ भी हो सकता है। तो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्हें किसी और प्लेनेट पर भी लाइफ ढूंढनी पड़ेगी। और अर्थ के फ्यूचर को देखते हुए 2001 में इलॉन मस्क ने मार्स में प्लांट के लिए ग्रोथ चेंबर बनाने का फैसला किया। मतलब इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो मार्स में भी पौधे उगाएं। उनका मकसद ये है कि मार्स को भी अर्थ जैसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाकर ह्यूमैनिटी को वहां बसाया जाए। अब जैसा कि आपको पता है, जैसा इलॉन मस्क सोचते हैं वो वैसा करके ही दम लेते हैं। अब मस्क ने ये सब सोच तो लिया, सब प्लान बना लिया, लेकिन स्पेस में जाने के लिए रॉकेट तो चाहिए है ना, क्योंकि गाड़ी से तो जा नहीं सकते। और इसीलिए फरवरी 2002 में वो रशिया गए और वहां पर एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी से बात करी। तो उन्होंने कहा जी भैया रॉकेट दे देंगे, लेकिन $8 मिलियन में एक रॉकेट देंगे। लेकिन इलॉन मस्क को ये सौदा समझ नहीं आया, उन्हें ये बहुत ज्यादा महंगा लगा और उस वजह से ये डील कैंसिल हो गई। लेकिन इसके बाद भी इलॉन रुके नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ अगर रॉकेट नहीं मिला तो हम खुद का रॉकेट बनाएंगे। दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपने $100 मिलियन लगाकर स्पेसएक्स नाम की कंपनी को खोला। दोस्तों रॉकेट बनाने के लिए फॉर्मल नॉलेज तो थी ही नहीं, तो खुद ही किताबें पढ़ पढ़ कर अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ मिल मिलकर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और 2006 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च करने के तुरंत बाद ही उसके इंजन में आग लग गई और जिस वजह से वो वहीं पर फट गया और जिससे इलॉन को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। दोस्तों इसके बावजूद भी इलॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी बार रॉकेट बनाया, दूसरी बार लॉन्च किया, लेकिन इस बार वो रॉकेट अपना रास्ता ही भटक गया। फिर दोबारा एक बार नुकसान हुआ, लेकिन फिर से तीसरी बार कोशिश करी और कहा इस बार भी रॉकेट बनाऊंगा और तीसरी बार लॉन्च करूंगा। दोस्तों इस रॉकेट को भी लॉन्च किया, लेकिन ये रॉकेट भी अपना रास्ता भटक गया। अब दोस्तों 3 रॉकेट खराब होने के बाद इलॉन भैया का पूरा पैसा खर्च हो गया था। लेकिन तीसरी बार के बाद उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा। वो बहुत ज्यादा अकेले रहने लगे, खुद से बातें करने लगे, गुस्सा करने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा एक आखिरी बार और ट्राई करना चाहूंगा। लेकिन अब की बार पैसे तो बचे नहीं थे, तो उन्होंने अपना घर बेचा, लोन लिया, कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से पैसे जोड़े। और दोस्तों वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चौथी बार में उन्हें कामयाबी मिली और उसके बाद नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि भैया आप हमारे लिए काम करो, हमारे लिए रॉकेट बनाओ। और वहीं से स्पेसएक्स की सक्सेस स्टार्ट हुई। दोस्तों जुनून हो तो ऐसा जुनून हो। अपना घर वर सब बेचकर एक आखिरी बार ट्राई किया और आखिरी बार में सफलता मिल ही गई। अब जैसा कि इलॉन मस्क अर्थ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग पेट्रोल और डीजल से अर्थ को पोल्यूट करें। और इसीलिए स्पेसएक्स की सक्सेस के बाद उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी बनाना चाहते थे, जिससे कि लोग पेट्रोल गाड़ियां खरीदे ही नहीं और अर्थ पर पोल्यूशन कम हो। तो उन्होंने टेस्ला मोटर्स के नाम से इलेक्ट्रिक कार की कंपनी स्टार्ट करी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर भी इलेक्ट्रिक कार्स थी, लेकिन उन्हें कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि दिखने में वो बहुत ही बेकार होती थी। लेकिन फिर से इलॉन मस्क ने कहा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, और 2008 में उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई, जिसका नाम उन्होंने रोडस्टर रखा। दोस्तों इस गाड़ी के आने के बाद ही इनकी 2500 गाड़ियां तुरंत बिक गई। और कुछ टाइम के बाद जब इन्हें लगा कि अब सेल बढ़ानी चाहिए, तो इन्होंने गाड़ियों की होम डिलीवरी स्टार्ट करवा दी, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। दोस्तों इन्होंने सोचा कि फोन की डिलीवरी तो हर कोई कर देता है, हम गाड़ियों की होम डिलीवरी करेंगे, जिससे कि कस्टमर अपने फोन से ही गाड़ियां परचेज कर सकता है। दोस्तों इनका ये आइडिया भी बहुत बढ़िया था और इसी आइडिया के चलते इन्होंने 2020 में 5 लाख गाड़ियां डिलीवरी करी और 2010 में इन्होंने टेस्ला का आईपीओ भी लिस्ट किया था। और अक्टूबर 2021 में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने सोलार सिटी, द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियां भी स्टार्ट करी, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को चेक कर सकते हैं।